मसल्स और फैट, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों हमारे कई ऐसे फैमिली मेंबर्स है या हमारे दोस्त भाई है जिनको ये दो चीजों की फर्क हमको नहीं समझ में आता। अब यहाँ पर देखिए जो मसल्स है, अगर 1 पाउंड ऑफ मसल को हम गिनते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर देखिए उसकी क्वांटिटी और जो उसने स्पेस जो एक्वायर किया है, जो स्पेस को ग्रहण किया है वो कम है। और उसी के अगर हम रिवर्स में देखते हैं फैट के, अगर सेम वेट है उसका यानी 1 पाउंड अगर हम लेते हैं तो उसने देखिए कितना स्पेस ऑक्युपाई किया है। उसके दूसरा एक और एग्जांपल देना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए एक अपन वेट कर सकते हैं कोई भी ग्रेन्स में या कोई भी वस्तु जो हम लेते हैं, और उसके कंपैरिजन में अगर हमने कॉटन यानी कपास को अगर मेजरमेंट किया तो कपास देखिए कि कितना उसका अमाउंट होता है, कितना वो स्पेस ऑक्युपाई करता है। तो वो जो कपास जो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है वो है आपका फैट। और वो अगर स्पेस ज्यादा से ज्यादा ऑक्युपाई करेगा आपके शरीर में तो क्या होगा, जो दूसरे ऑर्गन्स है वो इफेक्टिव होंगे। और जब वो दूसरे ऑर्गन्स इफेक्टिव होंगे तो क्या होगा, डेफिनेटली आपको कई बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें तो पहला महत्वपूर्ण जो है आप टाइप 2 डायबिटीज के शिकार हो सकते हैं, यानी शुगर की बीमारी के शिकार हो सकते हैं। और दूसरा जो है हार्ट के प्रॉब्लम के आप शिकार हो सकते हैं। ये तो दो बेसिक बताया, और अन्य कई बीमारियों के आप शिकार हो सकते हैं जब आपके शरीर में इस कंपोजिशन से अगर आपका फैट ज्यादा होता है तब। तो दोस्तों इसलिए हमको क्या हमेशा ध्यान रखना है, फैट लॉस के ऊपर ध्यान नहीं रखना है हमको, फैट लॉस के ऊपर ध्यान रखना है, वेट लॉस के ऊपर ध्यान नहीं रखना। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों का एक जो कॉमन प्रॉब्लम आता है वो है बेली फैट। बेली फैट का मतलब है पेट जो बड़ा होना, जितना बड़ा पेट उतना बड़ा सेट बोलते हैं ना, वो बहुत ही गलत है। तो इसमें ये जो है बेली फैट हम कैसे रिड्यूस करेंगे, कुछ यहाँ पर मिथ्स है, कुछ अफवाहें हैं। जैसे कुछ लोगों का मानना है कि मैं अगर कुछ फैट लॉस की पिल्स अगर कुछ टैबलेट्स वगैरह खा लेता हूँ तो मेरा जो है बेली फैट कम हो जाए। दूसरा यहाँ पर एक और जो मिथ है वो ये है कि अगर मैंने कोई जंक फूड नहीं खाया, कुछ कार्डियो एक्सरसाइज ज्यादा से ज्यादा अगर एक्सरसाइज किया तो भी मेरा बेली फैट कम हो सकता है। उसी प्रकार से कुछ लोगों का मानना है कि जो मैं अगर खाने की क्वांटिटी फूड इनटेक अगर कम करूं तो भी मेरा बेली फैट कम होता है। तो ये सारी चीजें दोस्तों एक एक गलत फहमी आपके दिमाग में बढ़ती है। तो ऐसे से आपका फैट लॉस या बेली फैट जो है लॉस नहीं हो सकता। तो कैसा होगा, तो इसके लिए क्या होगा, आपको जो है सस्टेनेबल यानी कि हमेशा जो कैलोरीज है, आप जितनी कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं उससे ज्यादा आपको कैलोरीज बर्न करना पड़ेगा। अब वो बर्न कैसा करना है, तो उसके डिफरेंट टाइप्स है आइदर एक्सरसाइज या फूड जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड हो, और उसी प्रकार से लो ग्लाइसेमिक जो है इंडेक्स के फूड के साथ में आपको एक्सरसाइज जो अपन बताते हैं कि 20% एक्सरसाइज 80% न्यूट्रिशन, इसका ध्यान रखना आपको जरूरी है। उसी प्रकार से आप अगर जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी किस प्रकार का कर रहे हैं, और ड्यूरिंग दैट एक्सरसाइज आप क्या ग्रहण कर रहे हैं, इसके ऊपर में भी आपका निर्भर रहता है आपके बेली फैट का लॉस होना। अब लॉसिंग फैट जो है, हमारा फैट रिड्यूस करना बहुत सरल है, लेकिन इतना अपना सिंपल है लेकिन इजी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम मान लेते हैं कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और हमारा कैलोरीज को कट आउट कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम सोचेंगे कि हमारा फैट लॉस हो रहा है। और दूसरा प्रकार कैसा होता है कि हमारे कैलोरीज को, जैसे अभी पिज्जा बर्गर ये सारी चीजें खा रहे हैं, तो उनके जगह अगर हमने पौष्टिक आहार लिया यानी डेड फूड्स या जो हमारे को अट्रैक्ट करते हैं ऐसे फूड्स को, अगर हमने जिसको सी फूड कहा जाता है, सी एन ए एस डब्ल्यू, देखने में अच्छा लगते हैं